हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का इस वीडियो में हम लोग एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो ग्रेड बी और ग्रेड सी जॉब इंटरव्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और इसमें जितना भी सिलेबस है सभी से टच करके हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस। तो इस जो नंबर है इसमें आपको 7 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है 7, ठीक है। उसके बाद 7 लिखने के बाद 7 का बाद जितना भी डिजिट्स है, यहाँ में कितना डिजिट्स है, 5 डिजिट्स है, तो ये सभी 5 को आप 0 बनाना है। तो इस तरह से 7 का पीछे में 5 तो 0 डाल देना है, क्योंकि यह 7 का बाद में कितना डिजिट है, 5 2 3 6 4, 5 डिजिट्स है। तो उस 5 डिजिट का जगह में आप 5 0 पुट कर देंगे, तो ये इसका प्लेस वैल्यू हो जाएंगे। यानी कि ये वाला आपका 7 लाख, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिफ्टी 52 नंबर क्वेश्चन में है, द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म यूजिंग दिस डिजिट। ये सब डिजिट को यूज़ करके आपको स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्मेशन करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ से 5 9 3 2 इसको यूज़ करके आप बनाना है। तो स्मॉलेस्ट के लिए आप सबसे छोटा डिजिट को लेगा जो आपका 2 है, उसके बाद इससे नेक्स्ट वाला और इससे नेक्स्ट वाला और लास्ट में सबसे बड़ा वाला नंबर को लेना है। स्मॉलेस्ट से तो ऐसा लेगा, अगर ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो ये रिवर्स हो जाएगा, 9 5 3 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर का बात कर रहा है तो हम लोग स्मॉलेस्ट डिजिट से शुरू करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, यानी 2 3 5 9 ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 53, 527 को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 में। नियरेस्ट 100 में इसको राउंड ऑफ करना है। तो इसमें नियरेस्ट 100 यानी कि 100 प्लेस में कौन सा डिजिट है, यहाँ में 5 डिजिट है, ठीक है। नियरेस्ट 100 में करना है तो 100 प्लेस में आपको राउंड ऑफ कर देना है। तो 100 प्लेस में 5 डिजिट है, तो 5 का नेक्स्ट डिजिट यानी कि किसी भी नंबर में हमको राउंड ऑफ करना है उसका नेक्स्ट डिजिट को देखना है। अगर वो नेक्स्ट डिजिट जो है 5 और ग्रेटर देन 5 होता है तो ये हमें 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हमें 1 प्लस हो जाएगा। अगर उस डिजिट का नेक्स्ट वाला डिजिट जो है स्मॉलर देन 5 है तो यह हमें कोई नंबर प्लस नहीं होगा, ठीक है। तो यह देखा जाए तो 5 का बात क्या है, 2 है। ये 2 जो है 5 से स्मॉलर है, 5 से स्मॉलर है, यानी कि यह 5 में कोई नंबर 8 नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो 8 नहीं होगा, सीधा ये नंबर 5 होगा। उसके बाद बाकी का जो डिजिट है 2 और 7, 2 और 7 बन जाएगा 0 0। तो राउंड ऑफ हम लोग इस तरह करता है। अगर 10 प्लेस में हमको राउंड ऑफ करना है तो ऐसा है, 10 प्लेस में हमको नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है, तो ये 2 में हमको राउंड ऑफ करना है। 2 का नेक्स्ट नंबर क्या है, इसमें 7 है। तो 7 तो 5 से ग्रेटर है, तो 5 से ग्रेटर है तो 2 में 1 प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाए 2 बन जाएगा 3 और 5 तो 5 ही रहेगा और ये 7 बन जाएगा 0, ठीक है। इस तरह होना था, लेकिन यहाँ में हमको 100 प्लेस में राउंड ऑफ करना है। 100 प्लेस में आपका 5 है और 5 का नेक्स्ट जो डिजिट है वो 2 है जो कि 5 से स्मॉलर है, इसलिए यहाँ 5 में 1 8 नहीं होगा, यानी कि 5 को सीधा लिखेंगे। उसके बाद 5 का बाद जो बाकी का 2 डिजिट है उसको 2 0 बना लेंगे, यानी कि 500 आपका राउंड ऑफ वैल्यू होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको लिखना है इन रोमन न्यूमरल 40 इज़ रिप्रेजेंटेड एज। तो रोमन में देखो 1 होता है, 5 होता है, 10 है, 10 के बाद डायरेक्ट आता है 50, 50 के बाद 100, ऐसा करके होता है। तो 40 जो नंबर है वो रोमन में नहीं है, इसको हम लोग बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हम जैसे कि 10 को x लिखता है, 20 को डबल x, 30 को ट्रिपल x लिखता है, लेकिन 40 को यहाँ में 4 तो x नहीं लिख सकता, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा।
इसके लिए हमको 50 का सहारा लेना पड़ेगा। 50 को हम लोग लिखता है L, ठीक है। 50 L है, तो L से 10 माइनस करेगा तब 40 आता है, यानी कि 50 से 10 माइनस करेगा तो आपका 40 हो जाएगा। तो जब भी हम माइनस करता है तो उस नंबर को लेफ़्ट साइड में रखेगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है x आपका 10 है, L जो 50 है। जब स्मॉलर नंबर जो है ग्रेटर नंबर का लेफ़्ट साइड में होता है तो इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि 50 से 10 सब्ट्रैक्शन, यानी कि आपका क्या हो जाता है, ये 40 होता है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा होगा 60 बनाना होगा तो हम ऐसा करेगा, L जो 50 है इसमें x राइट साइड में है, तो राइट साइड में है तो 10 प्लस हो गया, 50 में 10 प्लस इसका वैल्यू होगा 60, ठीक है। लेकिन हमको 40 बनाना था तो इसका होगा LX, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 55 में लिखा है, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन में बोथ साइड बैलेंस होना ज़रूरी है। जैसे कि लेफ़्ट साइड में 3925 है और 4872 है, और राइट साइड में 4870, ये 4872 जो है इसका साथ बैलेंस हो गया। अब ये नंबर को बैलेंस करने के लिए हमको इसी नंबर को यहाँ लिखना होगा, 3925, ये आपका ये जो ब्लैंक स्पेस है इसमें फिल अप हो जाएगा, 3925, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ में 56 में 6251 को जीरो का साथ ऐड कर रहा है तो क्या वैल्यू आएगा। तो इसमें आपको जानना होगा कि किसी भी नंबर का साथ अगर हम जीरो ऐड करता है तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। किसी भी नंबर का साथ जीरो ऐड करेगा तो वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि 6251 ही होगा, तो 6251 आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद 57 में है, द नंबर 1000 लेस देन 10,000, 10,000 से 1000 लेस है तो आपका कितना होगा, 10,000 से 1000 कम है तो यानी कि आपका 9000 हो जाएगा। उसके बाद 58 में है 39 इंटू 1000, तो ये जो 1000 है ये जो आपका बेस नंबर है, 1000, 10, 100,000 ये सब क्या है, बेस नंबर है, ठीक है। तो बेस नंबर से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने बहुत ही आसान होता है, इसमें कोई आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधा आप लिखिएगा 39 को आगे लिखिएगा। उसके बाद ये बेस नंबर में जितना जीरो है, 3 जीरो है, इसको इसका पीछे प्लेस कर देना है, तो यानी कि 39,000 हो जाएगा। 39,000 आपका कौन सा वाला, ये वाला ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस पे इसका लास्ट क्वेश्चन में दिया है 4579 इंटू जीरो, तो यह भी एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। यह जीरो का साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किसी भी नंबर को अगर आप जीरो का साथ मल्टीप्लाई करता है तो उसका वैल्यू हमेशा जीरो हो जाएगा, चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो। अगर हम जीरो का साथ उसको मल्टीप्लाई कर देगा तो इसका प्रोडक्ट में जीरो आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पेज है 60 क्वेश्चन में, रूही's balcony has 4 potted plants, each plant has dash flower, तो ये डैश में हम इसको x मानता है, x फ्लावर है, एक फ्लावर का एक प्लांट में x नंबर ऑफ फ्लावर्स जो है खिल रहा है, ऐसा आप मान के जाएगा। तो टोटल कितना है, 20 फ्लावर्स है, तो टोटल प्लांट कितना है, 4 है। तो हर एक प्लांट में हम मान रहे हैं कि x फ्लावर जो है खिल रहा है, तो टोटल जो बता रहा है 20 फ्लावर है, ठीक है। तो हमको पता लगाना है कि एक प्लांट में कितना फ्लावर है, तो ये x फ्लावर है तो ना, तो x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो सीधा सा है, 4 से 20 को कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4,
4 5 जा 20। तो x का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, x = 5 मिल रहा है, ठीक है। यानी कि एक प्लांट में 5 फ्लावर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में जो है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 5 डिवाइडेड बाय 5, किसी भी दो सेम नंबर को हम डिवाइड करता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा। 10 डिवाइडेड बाय 10 1 आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 भी 1 आएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 1000 भी 1 आएगा। जैसे ये हमें 5 डिवाइडेड बाय 5, इसका भी वैल्यू 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ 62 में है 593 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका क्वेश्चन और रिमाइंडर लिखना है। तो 593 को 10 से डिवाइड करेगा तो 59 तक आपका डिवाइड पॉसिबल है। 59 के बाद 3 जो 10 से छोटा हो जाता है तो 3 को हम 10 से डिवाइड नहीं कर सकेगा, यानी कि ये आपका रिमाइंडर बन जाएगा, ठीक है। यानी कि 59 क्वोशंट होगा और रिमाइंडर 3 होगा। 59 और 3 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 63 में है 400 डिवाइडेड बाय 4 डैश 100 डिवाइडेड बाय 1। तो इसमें ग्रेटर आएगा, इक्वल आएगा, या तो लेस आएगा या नॉट इक्वल आएगा, ये हमको पता लगाना है। तो मान लो कि आपका पास 400 है, 400 को 4 स्टूडेंट में डिवाइड करना है, तो एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। 400 को 4 स्टूडेंट में डिवाइड करेगा तो ईच स्टूडेंट को 100 मिलेगा। और इस साइड में क्या है, 100 रुपीज़ को 1 में ही डिवाइड करेगा तो इसको भी 100 मिलेगा ना। तो क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों साइड इक्वल है, तो ये इक्वल वाला साइन यहाँ यूज होगा। उसके बाद 64 में फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 5 का फर्स्ट 3 मल्टीपल हमको बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन में आपको 5 का टेबल को बोलना होता है, ठीक है। 5 का टेबल में से कितना तक, 3 तक बोलना है। जैसे कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो 3 तक बोलने के लिए बोला है, तो 5 10 15, 5 10 15 यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन डी जो है फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल आपको बताना है, 2 कॉमन मल्टीपल। तो इसके लिए कॉमन नंबर पता करने के लिए हमको 3 और 4 का टेबल को कुछ हद तक लिखना होगा। जैसे कि 4 का टेबल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, इतना तक लिख लेगा। अब 3 का भी हमेशा लिखेगा, 3 का 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, इतना तक लिखेगा। तो इस दोनों में ये आपका 4 का है, ये जो है 3 का है। ये दोनों में जो कॉमन नंबर को आप बताना है कितना, 2 तो कॉमन नंबर बताना है जो दोनों में मिलने वाला है। जैसे कि हमें 12 है, इसमें भी 12 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ में 24 है, यहाँ भी 24 है। इसका अलावा कोई कॉमन नंबर नहीं है, यहाँ में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 12, 24। 12, 24 आपका ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 हो जाएगा। ठीक उसी तरह नेक्स्ट नंबर को भी हम लोग देखेगा। जैसे कि 45 इज़ डिविजिबल बाय, तो यहाँ देखो यूनिट प्लेस में 5 है, 45 है ना, तो यूनिट प्लेस में 5 है तो ये नंबर को 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 10 और यूनिट प्लेस में 0 और 5 होने से 5 से डिविजिबल होता है, तो यह 5 है तो ये नंबर को 5 से ही डिविजिबल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 5। उसके बाद 67 में हमको
रे को रिप्रेजेंट करना है। रे को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकता है? देखो, ऑप्शन ए में डॉट का बाद ए भी है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। डॉट यानी कि पॉइंट है, पॉइंट में सिर्फ एक ही लेटर यूज़ करेगा, जो कि हमें 2 लेटर यूज़ किया, ये गलत है। और ये ए बी के ऊपर में बोथ साइड ऐसा एरो शो कर रहा है, इसका मतलब ये एक लाइन है, ठीक है। हमको रे बताना है तो ना। और यह ए बी के ऊपर में एक ऐसा लाइन है, दोनों साइड में एरो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। ये भी हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। हमको रे बताना है तो ना। अब यह देखो, रे जो है एरो को बोलता है, ठीक है। वन साइड में एक एरो होगा, इसको रे बोलता है। तो ये ए बी के ऊपर में एक ही एरो है, तो ये आपका रे हो गया। रे को आर्म्स ऐसा भी कहते हैं। उसके बाद 68, इसका वैल्यू हमको बताना है। 3 तो फ्रैक्शनल नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, इसका वैल्यू क्या आएगा? तो सबसे पहले तो आप जो यहाँ कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल कर दो। ये ट्री से ये ट्री कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचने वाला जो नंबर है इसमें कैंसिल नहीं होता है, तो ऊपर में 7 1 जा 7 बचेगा, और नीचे में 4 × 12, 4 × 12 यानी कि 48, 4 12 जा 48, यानी कि 7/48 ये आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पेज है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/7। 6/7 का हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने का 2 तरीका होता है। एक जो है एक कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, दूसरा जो है कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके। तो यह 6/7 है। 6/7, तो हमारा यहाँ फ्रैक्शन में देखा जाए तो 6/7 से सभी बड़ा है, तो डिवाइड तो हो ही नहीं सकता है, तो इसको यानी कि मल्टीप्लाई करके बनाया गया होगा। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला छोटा नंबर जो कॉमन फैक्टर होगा 2 से इसको मल्टीप्लाई करेगा। 2 से जब मल्टीप्लाई करेगा 6 हो जाएगा 12, और 7 हो जाएगा 14। अब यहाँ देखना है, देखो 12/14 आपका सी जो है इसका क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर इसमें 2 से इंटू करने के बाद भी आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना होगा? दोनों नंबर को 3 से इंटू करना है। तब भी नहीं आता है तो दोनों नंबर को 4 से इंटू करना है, तो आपको डेफिनेटली किसी न किसी नंबर का साथ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है, लाइक फ्रैक्शन आपको बताना है। लाइक फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में आपको पता है 2 पार्ट्स होता है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शन का मतलब डिनोमिनेटर जिसका इक्वल है, यानी कि नीचे का नंबर जिसका इक्वल है उसको लाइक फ्रैक्शन बोलेगा। तो ये जो बी नंबर में देखो, ये बी नंबर में 3/7 4/7, तो नीचे का यानी कि डिनोमिनेटर इक्वल है, तो यही इसका लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है 9/15 - 2/15, तो यहाँ 2 फ्रैक्शन नंबर को सब्ट्रैक्शन कर रहा है, तो डिनोमिनेटर को गलती से भी सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। तो 15 और 15 में से एक 15 को आप कॉमन ले लेना है, एक 15 को आप कॉमन ले लेना है। न्यूमरेटर को आप डायरेक्ट माइनस कर दो, तो 9 से 2 माइनस करेगा तो क्या आएगा? 7 आएगा। तो 7/15 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। फिर यहाँ मिक्स फ्रैक्शन बनाना है यहाँ में से। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? एक होल नंबर होता है, उसके बाद एक जो है फ्रैक्शनल नंबर होता है। तो जिसमें होल नंबर भी है और फ्रैक्शनल नंबर भी साथ में मिक्स है, ऐसा नंबर को बोलेगा मिक्स फ्रैक्शन। तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये वाला देखो, इसमें 9 होल नंबर है और 5/6 जो है फ्रैक्शनल नंबर है, दोनों मिक्स है, तो ये वाला आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। फिर इसमें 73 में 4 and 9/10, इसका डेसिमल फॉर्म बनाना है। तो डेसिमल फॉर्म बनाना है, तो आप जैसे कि आप देखते हो 1/10 का मतलब होता है 0.1,
2/10 का मतलब होता है, इसका वैल्यू है 0.2। एंड जैसे कि 5/10 का मतलब होता है 0.5 ना। ठीक उसी तरह देखिए, ये 4 तो एक होल नंबर है, ठीक है, ये तो आपका होल नंबर हो गया। 9/10, ये 9/10 का मतलब हो गया 0.9, ठीक है, 9/10 का मतलब हो गया 0.9। तो इसका आंसर होगा 4.9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। फिर 74 में है 34 एंड 3/10। 3/10 का मतलब होता है 3/10, इसको बोल रहा है। 34 तो आपका होल नंबर है, ठीक है। 3/10 का मतलब तो यह थोड़ा पहले मैंने ऊपर में बताया है, 3/10 का मतलब होता है 0.3, तो ये हो जाएगा 34.3, इसी का बात कर रहा है। तो 34.3 कहाँ में है, 34.3 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 75 में है 55.55 इन फ्रैक्शन, इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ देखना है 55.55, तो ये पॉइंट को हटाना है हमको, क्योंकि इसको एक फ्रैक्शनल नंबर बनाना है। तो पॉइंट को हटाने के लिए इसका नीचे में बेस का इस्तेमाल करेगा। बेस यानी कि 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, ये सब आपका बेस नंबर है। तो यहाँ में देखना ये है पॉइंट का बाद कितना डिजिट है, तो पॉइंट का बाद में 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट है तो 2 जीरो वाला बेस आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम ये 100 का इस्तेमाल करेगा। तो ये आपका 5 5 5 और 5 पॉइंट हट गया। इसको हटाने के लिए हमने क्या किया, बेस 100 का इस्तेमाल किया, 5555/100। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी था, यहाँ मिट गया। तो डी को देखिए, यहाँ में देखो 5555/100, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 किलोमीटर 60 मीटर, इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ में ऑप्शन में सभी में देखने से क्या है, मीटर में कन्वर्ट किया गया है। तो हम भी ये 5 किलोमीटर और 60 मीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना है। 60 तो ऑलरेडी ये तो मीटर में है, ये 5 किलोमीटर, तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितना 1000 मीटर होता है। तो 5 किलोमीटर में कितना होगा, 5000 मीटर होगा ना। तो इसमें 5000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी यह 60 मीटर है और यह कितना है, 5000 मीटर है। 5 किलोमीटर जो है 5000 मीटर बन गया। अब ये दोनों को प्लस कर देना है, तो क्या आएगा 0605। तो 5060 मीटर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 3750 ml, तो इसको हम कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ में लीटर है बहुत, यह सभी में लीटर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि हम इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे यहाँ में मैंने बताया कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक उसी तरह 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ में टोटल कितना 1000 है, 3000 है। 3000 है तो ये 3 लीटर बन गया, ठीक है। उसके बाद बचा हुआ कितना है, 750 जो है ml हो जाएगा। तो 750 जो है ml हो गया, यानी कि 3 लीटर 750 मिलीलीटर। आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, 3 लीटर 750 मिलीलीटर, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद 78 में है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल विथ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड वाइड 5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ में हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेगा। फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ को प्लस करके 2 से इंटू करना है। तो आपका लेंथ कितना है, 7 है, और ब्रेथ कितना है, 5 है। तो 7 और 5 को प्लस करने से आपको मिलेगा कितना, 12
इस 12 को बाहर का ये 2 से इंटू कर देना है, तो मिलेगा आपको कितना 24। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका पेरीमीटर हो जाएगा। फिर आपका तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर इज 1 मीटर ऑन ईच साइड इट्स एरिया विल बी। तो यह एक स्क्वायर है इस टाइप का जिसका साइज जो है 1 मीटर है, तो इसका एरिया हमको पता करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आप यहाँ यूज़ करेगा साइड इंटू साइड। तो इसमें साइड कितना है 1 मीटर है, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर, इसका जो वैल्यू आपका एरिया हो जाएगा। यह हमें नंबर क्या है 1 है, सो 1 इंटू 1 इज़ 1, और मीटर इंटू मीटर, मीटर को 2 बार इंटू किया तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर में है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज़ 16 सेंटीमीटर। पेरीमीटर स्क्वायर का दिया है 16 सेंटीमीटर, इसका वन साइड कितना होगा आपको पता लगाना है। तो इसमें भी फॉर्मूला यूज होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। तो ये चीज़ जो आपको दिया है पेरीमीटर कितना है 16 दे के रखा है, तो इसका साइड कितना सेंटीमीटर होगा आपको पता लगाना है। तो ये 4 से 16 को काट दो, 4 1 जब 4 4 जा 16, यानी कि एस का वैल्यू क्या आ रहा है आपको, क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। तो 4 सेंटीमीटर जो है इसका साइड हो जाएगा। फिर 81 में है, 18 आवर 10 मिनट, ये हो गया 18 10 आवर्स इन द 12 आवर्स टाइम क्लॉक वुड बी। तो ये हमें देखो 2 टाइप का क्लॉक है, एक जो 24 आवर्स वाला क्लॉक होता है, एक जो है 12 आवर वाला क्लॉक होता है। ये जो टाइम दिखा रहा है ये 24 आवर्स वाला क्लॉक से दिखा रहा है, क्योंकि आपको पता है 12 आवर वाला क्लॉक में तो 12 बजे तक ही होता है, 12 के बाद 1 फिर शुरू होता है, यह 18 तक गया है, तो दैट मीन ये 24 आवर्स वाला क्लॉक है। तो इसको 12 आवर वाला क्लॉक में दिखाना है, तो उसके लिए आप क्या करेगा 12 से 18 को माइनस कर देगा। 12 को 18 से माइनस करेगा तो क्या क्या बचेगा आपका 6 बचेगा, ठीक है 6। उसके बाद मिनट में तो कोई डिडक्शन नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा 6:10 PM, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन नंबर डी 6:10 PM ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 82 में है, हाउ मैनी मिनट हैव पास्ड फ्रॉम 8:15 AM टू 8:45 AM। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ में 8 जो है फिक्स्ड है, 8:15 AM से 8:45 AM में कितना मिनट मतलब पास हो गया आपको पता लगाना है। तो 45 मिनट में से आपका ये 15 मिनट को माइनस कर देना है, तो कितना मिनट 30 मिनट जो है आपका पास हो गया। उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है 16/36 का। तो सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए हमको एक कॉमन फैक्टर से कैंसिल करना होता है, जो ये दोनों को एक साथ काटता है, ऐसा एक नंबर सोचना है। तो नंबर जो है 4 है, तो 16 को 4 से 4 4 जा 16, उसके बाद 39 को भी 4 से काटेगा तो 4 9 जा 36 होता है। फर्दर 4 और 9 को तो कैंसिल नहीं कर सकता है, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 4/9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद 84 में है, वर्क आउट द वैल्यूज ऑफ 2/4 ऑफ 80 kg। ये 2/4 का मतलब है 1/2। देखो 2/4 को अगर हम कैंसिल करेगा तो 2 से कैंसिल करेगा तो 1/2 हो जाएगा ना, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और 1/2 का मतलब होता है हाफ, ठीक है। तो 80 kg का हाफ आपको बताना है, 80 kg का हाफ कितना होगा 40 kg होगा, है ना। तो ये आपका 40 kg जो है आंसर हो जाएगा। 85 में है,
हाउ मेनी सेवेंस आर देयर इन 8 and 1/7। तो इसमें कितना सेवेंस है इसको हम पता लगाना है। तो कितना नंबर को 7 से डिवाइड करेगा उसको हम पता लगाना है। तो इसमें हम ये करेगा, ये दोनों को इंटू करना होता है और ऊपर का जो नंबर है उसको प्लस करना होता है, ठीक है। न्यूमरेटर को होल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद डिनोमिनेटर को होल नंबर का साथ में मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर को ऐड करना है। जैसे कि 7 और 8 को इंटू करना है, 7 8 जा 56 होता है और इसमें 1 प्लस कर देना है। न्यूमरेटर में 1 है तो ये प्लस हो जाएगा तो 57। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 86 में है, देखो यहाँ में डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम 5 5 है, इजी है। तो इसको सिंपल वे से करेगा, कॉमन डिनोमिनेटर में से एक डिनोमिनेटर को आप कॉमन में ले लेगा, ठीक है। उसके बाद ये होल नंबर दोनों का अलग से प्लस करो, 6 और 7 मिला के कितना होगा 13 हो जाएगा। और न्यूमरेटर दोनों को अलग से प्लस करो, 1 और 1 मिला के कितना होगा 2 होगा। तो 13 and 2/5 ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह इसका वैल्यू बताना है 6 × 1/6। तो ये ऊपर का 6 और नीचे का 6 कट जाएगा तो बचेगा क्या 1 × 1 तो आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब रेसिप्रोकल बताना है इस नंबर का। रेसिप्रोकल यानी कि इसको उल्टा करके बताना है। सबसे पहले तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दो। उसके लिए आप न्यूमरेटर से होल नंबर को इंटू करना है और न्यूमरेटर को प्लस करना है, ठीक है। डिनोमिनेटर से होल नंबर को इंटू करना है और न्यूमरेटर को प्लस करना है। तो 9 से 5 को इंटू करेगा, 9 5 जा 45 होता है ना। तो 45 में 1 प्लस करेगा तो 46 हो जाएगा। 46/9 ये आपका नंबर है। इसका रेसिप्रोकल लिखना है। इसका रेसिप्रोकल यानी कि इसको उल्टा कर देना है। तो 46 नीचे आएगा, 9 जो है ऊपर आएगा, 9/46 यानी कि आपका ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 1 आवर। 1 आवर में कितना मिनट्स होता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 60 मिनट्स होता है। उसके बाद द शॉर्ट हैंड इन ए क्लॉक इज कॉल्ड। घड़ी में जो नाटा वाला जो धागा है उसका क्या नाम है, उसका आवर हैंड, उसको घंटा देखने वाला मतलब हैंड कहा जाता है, तो आवर हैंड हो गया। हाउ मैनी वीक्स एंड डेज आर देयर इन 20 डेज। 20 डेज में कितना वीक्स और कितना डेज है। तो आपको पता है 1 वीक में 7 डेज होता है, तो इसको 7 से डिवाइड कर देना है। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। अब माइनस करेगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा ना। तो कितना 2 वीक्स 6 डेज, 2 वीक 6 डेज यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 92, देयर आर डेज मिनट्स इन 6 आवर। तो 6 आवर में कितना मिनट होगा। जैसे कि आपको पता है 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो 6 आवर में कितना 6 6 जा 36 यानी कि 360 मिनट्स होगा। 360 मिनट्स ये आपका 6 घंटा में इतना मिनट होगा। उसके बाद 93 में है द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, जनवरी। कन्वर्ट 7 लीटर इंटू मिलीलीटर। 7 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले भी मैंने बताया था कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 7 लीटर में कितना 7000 मिलीलीटर होगा। तो 7000 मिलीलीटर यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। सर्कल विथ सेम सेंटर आर नोन एज।
तो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, तो इसका सेम सेंटर वाला सर्कल, तो उसको हम बोलता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नाइन्टी सिक्स, व्हाट इज़ द डायमीटर इफ रेडियस इज़ 15 सेंटीमीटर। तो सर्कल का ये जो है पूरा सेंटर से होके पास करने वाला लाइन को डायमीटर बोलता है, और रेडियस जो है इसका हाफ होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये रेडियस है। तो डायमीटर जो है दो रेडियस को मिलाने से डायमीटर का लेंथ का बराबर होता है। तो यह रेडियस दिया है 15, तो हमको बताना है क्या, डायमीटर। तो डायमीटर को पता लगाने के लिए ये रेडियस को डबल कर देना है। तो इस साइड 15, इस साइड 15 मिला के 30 हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। 97, क्यूब में कितना पेस होता है। तो क्यूब आप देखता है ना, डाइस वगैरह ये सब में कितना पेसेस होता है। तो इसमें आपको पता है जब भी झंडा मुंडा देखता है तो क्यूब को ही हम लोग यूज़ करता है, तो इसमें हम 6 पेसेस दिखाई देता है, ठीक है। तो क्यूब में 6 पेसेस होता है। और 98 में है पेंटागन हैज़ कितना साइड। पेंटागन जो है इस टाइप का पॉलीगॉन को बोलता है जिसमें 5 साइड होता है। तो पेंटागन में कितना साइड होता है, 5 साइड। हेक्सागन में 6 साइड, हेप्टागन में 7 साइड, ऐसा करके। जैसे ट्राइंगल में 3 साइड होता है ना, तो पेंटागन में 5 साइड होता है। उसके बाद द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 14, 16 एंड 10 सेंटीमीटर ईच। तो पेरीमीटर निकालना है किस चीज़ का, ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर जो है ट्राइंगल का ये तीनों साइड को प्लस करने से मिलेगा, ठीक है। तो ये तीनों 14, 16 और 10 जो है ट्राइंगल का साइड है, ये तीनों को प्लस कर देना है। जैसे कि 14 और 16 को प्लस करने से 30, फिर 10 प्लस करने से 40, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी में 40 है, आप शायद नहीं दिख रहा होगा, देखिए हमें 40 है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 100, ये लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर। बहुत ईजी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसमें लेंथ जो है 6 है और ब्रेथ जो है 8 है, तो 6 और 8 को इंटू करेगा तो 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 48, ऑप्शन नंबर ए जो है 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये था आपका 2023 में जो ग्रेड बी और ग्रेड सी लेवल का होल सिलेबस से, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का होल सिलेबस से जितना भी क्वेश्चन था मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।